अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस मसरूफ़ वीक की रिसर्चेस के साथ। ये वीक जो इस वीडियो में मैं रिसर्चेस देने वाला हूँ ये 14 फरवरी से शुरू होकर 21 फरवरी तक चलेगा साइटेरियन। और इस वीक दो चेंजेस हैं न्यू, और बाकी जो ओल्ड सिचुएशंस प्लैनेट्स की बनी हुई हैं वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशरी हैं। न्यू चेंजेस में 18 फेब को सूरज आपके एक नए एंगल पर चला जाएगा और वो कंजंक्शन अब खुलना शुरू हो जाएगा जो कई 100 सालों के बाद बना था। एंड इस सूरज के नए एंगल पर जाने से इंडिविजुअल एडवांटेजेस भी हैं सूरज के अपने, एंड कंजंक्शन के खुल जाने से, उस मजमूअल कवाकिब के खुलने से अब आपके दीगर सेक्टर्स ऑफ लाइफ भी ऑन होने लगेंगे। एंड ये बात भी कंफर्म है इन माय ऑब्जर्वेशन, इन माई रिसर्चेज, कि जब भी वो मजमुआ खुलता है एक नए दौर का आगाज़ होता है। ऐसे दौर का आगाज़ जो पहले आपने नहीं देखा। ऐसे प्रॉफिट्स, ऐसी सिम्मतें, ऐसे फील्ड्स, नई फील्ड्स आप अपनाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी जिनको अगर आप वेलकम कर लें वार्मली, मेंटली, रिलेशनशिप वाइज, तो वो चीज़ें आपके लिए बड़ी बड़ी तब्दीलियों की वजह बनेंगी। तो इस बात के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएँ उन्हें आप रद्द ना करें। वो अपॉर्चुनिटीज़ नेचर की तरफ से आ रही हैं, अगर आप उनकी तरफ माइल हों या उन पर थोड़ा वर्क करें तो आपको बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। इंडिविजुअल सक्सेसेस या इंडिविजुअल चेंजेस क्या हैं सूरज के 4th हाउस में इंटर होने से? जब भी सूरज पाइसिस हाउस में हो तो सेजिटेरियन के लिए वो चौथा घर बनता है। एंड अगर सूरज 4th हाउस में हो तो वहाँ काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। जब भी सूरज चौथे घर में होगा वो आपकी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर देगा, वो आपके सोचने के अंदाज को ज़्यादा नफीस कर देगा, पाकीज़ा और खूबसूरत। जब भी सूरज 5वें घर में चौथे घर में होगा आप बेसफुल डिसीजंस लेंगे। ऐसे सतही से डिसीजन नहीं होंगे, बड़े इफेक्टिव, बड़े पायदार, बड़े मजबूत। अगर सूरज चौथे घर में हो तो उसके एडवांटेजेस आपको ओवरसीज़ एजुकेशन के भी मिलते हैं, क्योंकि वो 9th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है, वो फैमिली वेलफेयर का रिप्रेजेंटेटिव भी है। अगर वो जब भी चौथे घर में आता है, हर साल वो चौथे घर में से 30 दिनों के लिए गुजरता है, और जिस दफ़ा अभी जैसे 18 फरवरी से 18 मार्च तक वो चौथे घर में से गुजरेगा, तो इसके बाद दोबारा 2021 में वो इस 4th हाउस में नहीं आएगा। लिहाजा जो भी आपको फैमिली वेलफेयर के, लाइफ स्टाइल अपग्रेडिंग के एडवांटेजेस मिलने हैं, या ओवरसीज़ एजुकेशन के एडवांटेज मिलने हैं, या फैमिली वेलफेयर के एडवांटेज मिलने हैं, वो इन 30 दिनों में अपनी सीडिंग कर जाएगा। इसके अलावा भी सूरज के बड़े एडवांटेज हैं, जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाना, जैसे आपके अंदर से डिप्रेशन लेवल कम होना, जैसे आपके लॉसेस रिपेयर होना, जैसे आपके ऊपर से मुकदमात ख़त्म होना या लिटिगेशन भी, और ये तोहमतें वोहमतें जो लग जाती हैं, कोई इंसल्ट हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग के चांसेस बन जाएंगे। लोग अगर आपके बारे में राय मनफी कायम करते थे तो सूरज के चौथे घर में आने से राय मुस्बत हो जाएगी। तो ये एक तरह का। दूसरा जो चेंज है वो 21 फरवरी को है साइटेरियन। अच्छा, यहाँ 21 फरवरी वाली चेंज से पहले एक बात बता दूँ, आपका एलिमेंट ऑफ लाइफ फायर है, और सूरज जब भी ग्रो करता है, जितने भी फायर एलिमेंट वाले प्लैनेट्स हैं उन्हें ज़्यादा एडवांटेज होता है। सो यू आर अ नेचर, साइटेरियन एक नेचर है जिसको सूरज की पॉजिटिविटी ज़्यादा तेज़ी से बेनिफिट्स देती है, तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स। 21 फरवरी में जो चेंज आने वाली है वो मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, और वो आपके यहाँ 3rd हाउस में डायरेक्ट होगा। 30 जनवरी को वो रेट्रोग्रेड हुआ था 3 हफ्तों के लिए, अब 21 फरवरी को वो 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे एंड वो डायरेक्ट हो जाएगा। उसके डायरेक्ट होने से आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे अंदाज से निभा सकेंगे, और ड्यूटीज़, फैमिली ड्यूटीज़, सोशल ड्यूटीज़, मजहबी ड्यूटीज़, एंड दोस्त अहबाब की, जॉब की, ये सब ड्यूटीज़ आप अच्छे अंदाज से निभा सकेंगे विद प्रेजेंस ऑफ माइंड, विद पावरफुल communication abilities, with high level of ideas, and with a certain type of focusing ability, एक ऐसी ability जिसको आप mind ability कह सकते हैं, ये सब आप करेगी। मरकरी शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, वो भी आपके लिए कुछ दिनों तक ही अब इधर है, फिर कुछ दिनों के बाद वो भी यहाँ से निकल जाएगा। वीनस आपके यहाँ 3rd हाउस में है,
अगर वीनस थर्ड हाउस में हो तो फैमिली की मोहब्बत ज़्यादा पैदा होती है, अरेंज मैरिज चांसेस बढ़ जाते हैं। वीनस की वजह से हेल्थ, अगर वीनस थर्ड हाउस में हो तो वो सिक्स हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उससे दोस्तियों में इजाफा, हेल्थ स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड एंड ब्यूटी लविंग नेचर, नफासत, ये सब पैदा होती है। एंड एक और प्लैनेट आपके लिए अच्छी पोजीशन पर है, दैट इज़ मार्स। वो छठे घर में है, वो भी हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है, वो भी कैरियर को सपोर्ट कर रहा है, वो भी एम्प्लॉयमेंटशिप को सपोर्ट कर रहा है, वो भी इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। तो मार्स इज़ आल्सो इन गुड पोजीशन। एंड मार्स अगर गुड पोजीशन पर छठे घर में हो तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टाइप की हेल्थ अच्छी रहती है। एक्सटर्नल हेल्थ क्या है? दिखने वाली चीज़ें, जैसे आपकी ज़ाहरी खदोखाल। एंड बातनी चीज़ें, बातनी हेल्थ क्या है? आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ लव, सैक्रिफाइसिंग नेचर, ड्यूटीफुलनेस, एहसासात, वो जो नॉन मटेरियल साइड की चीज़ें हैं जो इंटरनली चल रही होती हैं, वो भी मार्स के सिक्स हाउस में होने की वजह से पॉजिटिव हो जाती हैं। तो ये बेनिफिट भी आपके पास है। सैटर्न और जुपिटर तो आपके थर्ड हाउस में चल ही रहे हैं और साढ़ शक्ति का खात्मा हो चुका है। अगर आप स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियन हैं तो मेरा ख्याल है इस वक्त तक आप इन खराबियों से निकल चुके होंगे। बट अगर अब भी कोई सैजिटेरियन अपनी साढ़ शक्ति वाले दिनों की खराबियाँ, वही पेन्स, वही लॉसेस, वही इंसल्ट्स, वही रिलेशनशिप ट्रबल्स, वही फिज़िकल इश्यूज़ फील कर रहा है, तो उसे अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्लैनेटरी सेटअप के लिए अगर सिर्फ आप सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी कंसीडर करें कसरत से, तो भी बहुत उम्दा होगा। साथ में ब्लू सफ़ायर का पहनना, अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल है तो 8 से 10 कैरेट जितना भी आप अफोर्ड कर सकें वो आप पहनिए, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड अगर आप ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं एंड उसके बावजूद एज अ सैजिटेरियन आप रिपेयर नहीं हो पा रहे, ट्रबल इज़ देयर, तो फिर आपको अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। उसे वो रियल मेथड है टू फाइंड आउट द ट्रबल्स, टू फाइंड आउट योर मेन कॉज ऑफ डैमेजेस। उसके लिए हमें आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। अगर आप वो मुझसे अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस का टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फॉरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते की एक क्लू छोड़कर फिर बात को ख़त्म करते हैं। वीनस जो इस वक्त आपके थर्ड हाउस में है, ये भी सूरज को जाके फोर्थ हाउस में ज्वाइन कर लेगा। समटाइम वीनस और सन बहुत क्लोज होते हैं, उस क्लोज सिचुएशन को कम्बस्ट सिचुएशन कहते हैं। उस सूरत में वीनस डैमेज देता है। लेकिन अगर थोड़ा सा इनके दरमियान गैप हो, कुछ डिग्रीज़ हैं, वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा और अगले हफ्ते आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। अगर कुछ डिग्रीज़ गैप हो और कम्बस्ट सिचुएशन पैदा ना हो तो फिर वीनस और सूरज जब भी चौथे घर में मिलते हैं बेनिफिट देते हैं। अब वो कम्बस्ट हो रहा है या बेनिफिशरी हो रहा है वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी दो दरख्वास्तें हमेशा की तरह सैजिटेरियंस, एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। और दूसरा, अगर ये मेरी कोशिशें, मेरी रिसर्चेज़, मेरा आपको टाइम से पहले इन सोलर इवेंट्स को समझाना अच्छा लगता हो और आपकी ज़िंदगी में इसका कुछ बेनिफिट हो रहा हो तो हमें अपनी दुआओं में याद भी ज़रूर रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।